आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सब लोगों का भारत के नंबर 1 टीचिंग प्लेटफॉर्म अध्ययन मंत्र में। मेरा नाम प्रबल है। इस पूरे वीडियो को ना ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यह है कि अभी से ही हम आपको सतर्क कर देते हैं और अभी ही ये सारी के सारी डॉक्यूमेंट्स आप सब लोग अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब जाकर के आप बीपीएससी टीआरई 4 के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिना देर के हम आपके वीडियो को बताना चाहते थे कि सबसे पहले जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के बात करते हैं तो आपके पास क्लास 10th का, जिसको मैट्रिकुलेशन बोला जाता है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट विद्यालय से नहीं लेकर के आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जितना जल्दी हो सकता है आप विद्यालय से सर्टिफिकेट अपना लेकर के आ जाइए। अपना मार्कशीट लेकर के आ जाइए भाई, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन आप फील करोगे, जितनी भी बातों को आप अपने फॉर्म भरते दौरान आप शेयर करोगे, वो सब 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, तो इसलिए 10th के मार्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। और आप सबको पता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है, तो इसका मतलब है कि बिहार के अगर किसी विद्यालय से आपने 10th और 12th किया है तो आपको उस डोमिसाइल नीति का फायदा मिलेगा। और कहीं से भी आपने किया है तब भी आप इस बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो ओरिजिनल अपने विद्यालय से लेकर के जरूर आइए। क्लास 12 के जो आपके सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको ये सारे के सारे दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे और ये सब ओरिजिनल चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। आप ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म का डेट आ जाएगा तब लेकर के आएंगे, तो फिर तो निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को सब कुछ ये 1 2 3 दिनों के अंदर आपके पास हो जाने चाहिए भाई। अगर आपने डीएलएड किया है तो उसके मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट। अगर आपने बीएड किया है तो उसके आपके सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट। अगर आपने बीएलएड किया है तो उसके सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट आपको हार्ड कॉपी में ओरिजिनल आपके पास उपलब्ध होना चाहिए फॉर्म को भरने से पहले भाई। अब अगला देखिए भाई। अब देखो, अगर आप मान लीजिए कि 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। इसका मतलब है कि सीटेट का आपके पास वो आपके मार्कशीट होना चाहिए कि आपने क्वालिफाई किया है, पास किया है। ठीक है भाई। पेपर 2, इसका मतलब है कि अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने इस बार आपके सीटेट दिया है तो उन्होंने अपना अपना तो मार्क्स आपके देख लिया होगा, मिला लिया होगा अलग अलग आपके टीचर्स के आंसर की से। तो जिनके 100+ आपके बन रहे हैं वो आपके बीपीएससी टीआरई की तैयारी करना शुरू कर दें। और जिन्होंने इससे पहले वाले सीटेट को पास कर लिया है तो उनके पास 1 to 5 के लिए आपके पेपर 1 सीटेट का मार्कशीट होना चाहिए, 6 to 8 के लिए पेपर 2 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो इसको आप अभी से ही अपने पास संभाल करके रखेंगे और एक फाइल में सुरक्षित आपके रखेंगे। फिर अगर आप देख लीजिए स्टेट का तो रिजल्ट भी आपके आ गया है। जो पुराने स्टेट बच्चे क्वालिफाई किए, जो इस बार क्वालिफाई किए, उनके लिए यानी स्टेट का पेपर 1 अगर 9 10 के लिए अप्लाई करना चाहते, पेपर 2 अगर आप 11 12 के लिए अप्लाई करना चाहते, तो इसके जो मार्कशीट है अगर आपने नहीं लिया है, और पुराने लोग तो ले लिए होंगे, नए लोग जब भी डेट आ जाएगा जा करके आप अपने डीओ ऑफिस से इस मार्कशीट को आप ले लीजिएगा और अपने पास अपने फाइल में सुरक्षित आप रख दीजिएगा भाई। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फॉर्म भरते वक्त आपको 3 ऑप्शन आपसे मांगता है कि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, डीएल देना चाहते हैं आपके फोटो के एक तरीके से प्रूफ के लिए, तो आप पैन कार्ड और डीएल की जगह पे आधार कार्ड को प्रीफर कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि आधार कार्ड ही आप सब लोग देना कि काम आसान रहेगा, ज्यादा आपके कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। सबसे जरूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बिहार से हो तो उसके लिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार डोमिसाइल में यह है कि आपने बिहार से 10th और 12th किया है कि नहीं। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपना बनवा लीजिएगा,
उसके लिए आपको तैयार रहना है कि ताकि आपको लाभ मिले भाई। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए आरक्षण के लाभ के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाए तो जाकर के आप समय रहते उसको बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा करके तैयार रहेंगे। और जो वीमेन है, वीमेन का जो आपके पास प्रूफ और ये सब कागजात होने चाहिए वो अपने पिता के तरफ से होने चाहिए, अपने क्या बोलते हैं भाई, ससुराल नहीं, मायके की तरफ से होना चाहिए। तो वीमेन इस बात का ध्यान रखेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और साथ ही साथ आपको सिग्नेचर चाहिए। अब इन सब के अलावा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस दौरान आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि उस दौरान आपके लाइव फोटो आपको लिया जाता है। तो दूसरे किसी से फॉर्म भरवा सकते हैं, लेकिन फॉर्म के दौरान आप सब लोगों से क्या मांगा जाएगा, लाइव फोटो। तो अप्लाई के समय आपकी उपस्थिति अनिवार्य है भाई। अब जब भी आप फॉर्म को भरेंगे और जब भी आप अपना इंफॉर्मेशन फॉर्म भरते वक्त दे रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग का, उसमें जेंडर का, उसमें डिजिट का, उसमें ईयर का बहुत ध्यान से आप ध्यान रखेंगे कि ताकि इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ेंगे तो छोटी गलती कहीं आपको बाहर ना कर दे, क्योंकि फॉर्म सही से भर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद तैयारी ही तो करना रहेगा। तो इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा। और फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक फाइल बना लीजिए और जितने डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं फॉर्म भरने से पहले उन सारी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी आपके पास एक फाइल में एक जगह पे होना चाहिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने का डेट आएगा तो आराम से आप उसको अप्लाई कर देंगे, हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी नहीं होगी। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग किसी भी तरीके का आलस ना करें, जितना जल्दी हो सकता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सब लोग इकट्ठा कर लें। और आपकी तैयारी के लिए अध्ययन मंत्र बीपीएससी का सबसे बेस्ट बैच टीआरई 4.1 की टीआरई 4.0 की नंबर 1 टीम के साथ आपके आ रही है। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो 20 फरवरी को शाम 7 बजे अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल पे आपको जुड़ना है, जहां पे आपको बैच के बारे में, टीम के बारे में, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसके बारे में, किताब के बारे में और YouTube क्लास के बारे में सब कुछ पता लगेगा। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई और सवाल है तो इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जय हिंद,